हेलो नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से एग्जाम दर्पण में। तो आज हम सामान्य विज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में? सामान्य विज्ञान के बारे में, जो कि हर प्रतियोगी परीक्षा का एक महत्वपूर्ण सेगमेंट है। और इस सेगमेंट के बारे में हम चर्चा आज करने जा रहे हैं। प्रत्येक टॉपिक आपको अच्छे ढंग से पढ़ाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हमारा है मानव शरीर के बाहरी अंग। तो आज हम देखेंगे कि मानव शरीर के बाहरी अंग कौन कौन से हैं। तो देखिए, आप सभी को पता है कि मानव शरीर के जो बाहरी अंग हैं वे कौन कौन से हैं। आँख है, कान है, नाक है, हाथ है, पैर है, त्वचा है। ये सभी क्या हैं? मानव शरीर के बाहरी अंग हैं। ठीक है, अब देखिएगा, हम देखते हैं बाहरी अंगों के बारे में। प्रथम जो अपना है वो है नेत्र यानी आँख, कर्ण यानी कान, नाक, त्वचा यानी अपनी स्किन, हाथ और पैर। ये 6 चीजें हैं। कितनी चीजें हैं? 6 चीजें। 6 चीजें क्या हैं? मानव शरीर के बाहरी अंग। बाहरी अंग, ठीक है। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं आज की हमारी इस क्लास का। और इसमें हम सर्वप्रथम किसका अध्ययन करेंगे? नेत्र का अध्ययन करेंगे। किसका? नेत्र का अध्ययन। नेत्र यानी होती है आँख। क्या होती है? आँख। आप सभी जानते हैं आँख जो है वो अपने मस्तिष्क के नीचे की तरफ पाई जाती है और ये किसी भी वस्तु को देखने के लिए उपयुक्त होती है, देखने के लिए आवश्यक होती है। चलिए शुरू करते हैं आँख के बारे में पढ़ना। नेत्र, तो पहले देख लेते हैं नेत्र की संरचना। तो है हमारी नेत्र की संरचना है ये, आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये दिखाई दे रही है। ठीक है, इसके आगे हम बढ़ते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। आपको पता ही होगा कि मुख्य रूप से जो आँख है वो 3 रंगों में दिखाई देती है, या फिर हम 4 भी कह सकते हैं। 4 रंगों में दिखाई देती है। कौन कौन से? काला, भूरा, हरा और नीला। सबसे ज्यादा काला और भूरा रंग में दिखाई देती है, उसके बाद हरा और नीले रंग में। ठीक है, तो देख लेते हैं हम। ये हमारी कौन सी है? भूरी आंख है। कैसी? भूरी। ठीक है, इसके बाद में ये नीली और ये हरी। ये मुख्य रूप से कितनी आंखें हो गई? 3 आंखें हो गई। और चौथा काला रंग आंख का होता ही है। हम देख लेते हैं आंख की जो संरचना है उसके बारे में। तो ये हमारी आंख की संरचना है और इसके बारे में, इसके जो सभी अंग हैं इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। हम यहाँ पर हिंदी में देखेंगे। ये रही हमारी आंख की संरचना, जिसमें ये जो स्थान है इसे जलीय द्रव या नेत्रोद कहा जाता है। क्या? जलीय द्रव या नेत्रोद। और ये जो नेत्रोद है, इस नेत्रोद को एक नाम और से जाना जाता है। वो कौन सा है? तेजोजल। क्या नाम है? तेजोजल। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? तेजोजल नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं। आगे हमारे पास है कॉर्निया। क्या है? कॉर्निया हमारे पास है। कॉर्निया, ठीक है। कॉर्निया, उसके बाद में है, ये रहा कॉर्निया। उसके बाद में ये हमारे पास है पुतली। ये हमारी है आइरिस। आइरिस जो है, आइरिस की वजह से ही
हमें किसी भी नेत्र के रंग के बारे में पता चलता है। किसके बारे में? रंग के बारे में। प्राथमिक रंगों के लिए आँख की या नेत्र के प्राथमिक रंगों के लिए उत्तरदायी क्या है? आइरिस। क्या उत्तरदायी है? आइरिस। ठीक है। उसके बाद है सिलियरी मांसपेशियां। क्या है? सिलियरी मांसपेशियां। उसके बाद है श्वेत पटल या स्क्लेरोटिक। ठीक है, क्या है? श्वेत पटल या स्क्लेरोटिक। ठीक है। कोरोइड है, रेटिना या दृष्टि पटल है, नेत्र गोलक है, और क्या है? प्रकाश स्नायु या दृक तंत्र है। प्रकाश स्नायु या दृक तंत्र है। ठीक है। उसके बाद देखिएगा, आगे हम पढ़ते हैं। देखिए कि मानव शरीर में एक जोड़ी, कितने जोड़ी? एक जोड़ी नेत्र पाए जाते हैं। और एक जोड़ी का अर्थ कितना हो गया? दो नेत्र। कितने नेत्र? दो नेत्र। कितने नेत्र? दो नेत्र। एक जोड़ी में कितने नेत्र होते हैं? दो नेत्र होते हैं। ठीक है। मानव शरीर में कितने जोड़ी नेत्र पाए जाते हैं? तो मानव शरीर में एक जोड़ी नेत्र पाए जाते हैं। कितने जोड़ी? एक जोड़ी। एक जोड़ी नेत्र पाए जाते हैं। एक जोड़ी में दो नेत्र होते हैं। और यह खोपड़ी में स्थित है। गर्तिक, जिसे नेत्र कोटक कहा जाता है। अब नेत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो नेत्र पाए जाते हैं नेत्र कोटक में। कहाँ पर? नेत्र कोटक में। नेत्र कोटर, नेत्र कोटर में पाए जाते हैं। क्या? नेत्र। ठीक है। उसके बाद है मनुष्य नेत्र की संरचना एक गेंद के समान होती है, जैसा कि आपको पीछे दिखाया गया था। नेत्र की संरचना कैसी होती है? एक गेंद के समान होती है। ठीक है। उसके बाद देखिएगा, नेत्र गोलक की सीमित गति 6 रेक्टस पेशियों द्वारा होती है। ये जो गति होती है, नेत्र के देखने की गति या घूमने की गति, वो किसके द्वारा संचालित की जाती है? 6 रेक्टस मांसपेशियां होती हैं, उनके द्वारा संचालित की जाती हैं। इसमें एक पारभासी द्रव भरा होता है जो कि इसकी आकृति को बनाए रखता है। ये जो पारभासी अपना द्रव है, इसको क्या कहा जाता है? इसको काचाभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काचाभ। ठीक है। और ये आकृति को बनाए रखता है। किसकी आकृति को? मानव नेत्र की आकृति को। ठीक है। आगे देखिएगा, गोलक की भित्ति 3 स्तर पर होती है। कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं। अब ये 3 स्तर कौन कौन से होते हैं हम देख लेते हैं। पहला है श्वेत पटल। कौन सा? श्वेत पटल। श्वेत पटल जो है ये सफेद रंग का होता है और ये बाहर की ओर दिखाई देता है। श्वेत पटल हम देख सकते हैं, बाहर की ओर दिखाई देता है। सफेद रंग का होता है, बाहर की ओर दिखाई देता है और ये दृढ़ होता है। अन्य जो पार्ट होते हैं आँख के, उनसे दृढ़ होता है, उनसे कठोर होता है। इसका जो अग्रभाग है, आगे वाला भाग है, कौन सा भाग है? आगे वाला भाग, वो क्या कहलाता है? कॉर्निया कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉर्निया। ठीक है। दूसरा जो स्तर है उसे क्या कहा जाता है? उसे रक्तक पटल कहा जाता है। क्या? रक्तक पटल। क्या कहा जाता है? रक्तक पटल। और रक्तक पटल क्या होता है? रक्तक पटल जो होता है वो मध्य में स्थित होता है। कहाँ पर स्थित होता है? मध्य में। ठीक है। रक्तक पटल मध्य में स्थित होता है और एक किस प्रकार का, किस रंग का दिखाई देता है? तो हल्का नीला। कैसा? हल्का नीला दिखाई देता है। क्या? रक्तक पटल। ठीक है। और इसका कार्य क्या होता है रक्तक पटल का? रक्तक पटल जो है उसमें कोशिकाएं पाई जाती हैं जो कि नेत्रों को क्या प्रदान करती हैं? रक्त प्रदान करती हैं। क्या? रक्त पहुंचाने वाली कोशिकाएं पाई जाती हैं। कहाँ पर? रक्तक पटल में। ठीक है। रक्तक पटल, इसका रंग हल्का नीला होता है, यह मध्य में स्थित होता है। इसके अंदर नेत्रों को
नेत्रों को रक्त पहुंचाने, क्या, रक्त पहुंचाने वाली कोशिकाओं का जाल बना हुआ होता है। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला हमारा है दृष्टिपटल। इसको हम पहले समझ लेते हैं क्या होता है दृष्टिपटल। दृष्टिपटल, दृष्टिपटल जो होता है ये सबसे अंदर की ओर पाया जाता है, भीतर की ओर पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है? भीतर की ओर। ठीक है, इसमें दो चीजें पाई जाती हैं। पहला है शंकु, क्या है? शंकु। और दूसरी चीज क्या है? इसके अंदर दूसरी चीज पाई जाती है शलाका। क्या? शलाका। शंकु और शलाका नामक दो चीजें किसके अंदर पाई जाती हैं? दृष्टिपटल के अंदर। किसमें? दृष्टिपटल। ठीक है, अब देखिए शंकु का कार्य क्या होता है, शलाका का कार्य क्या होता है। तो जो शंकु होता है उसका कार्य होता है अधिक प्रकाश में स्पष्ट बिंब। जब प्रकाश की मात्रा अधिक होती है, जब क्या? प्रकाश की मात्रा अधिक होती है। यहां पर प्रकाश की मात्रा अगर अधिक है तो इसका स्पष्ट बिंब या प्रतिबिंब कौन बनाएगा? शंकु बनाएगा। कौन बनाएगा? शंकु बनाएगा। और रंग विभेदन यानी कि रंग की पहचान भी कौन करता है? शंकु करता है। कौन करता है? शंकु करता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त अपने पास अगला जो है वो हमारा है शलाका। क्या है? शलाका। अपनी जो शलाका होती है इसका कार्य क्या होता है? मंद प्रकाश में यानी कि प्रकाश की मात्रा कम है, मंद प्रकाश में देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कौन उपयुक्त है? शलाका उपयुक्त है। कौन उपयुक्त है? शलाका उपयुक्त है। ठीक है, उसके बाद में देखिए वस्तु के गति के लिए भी कौन उत्तरदायी है? तो वस्तु की गति के लिए भी शलाका उत्तरदायी है। कौन उत्तरदायी है? शलाका। इसके बाद अपन देखते हैं कि नेत्र के सामने वाले भाग पर एक पारदर्शी कॉर्निया पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कॉर्निया। ठीक है, इस कॉर्निया का क्या काम होता है? कॉर्निया काम होता है चित्र बनाने का। ठीक है, उसके बाद देखिएगा जो मध्य स्तर होता है किसका? मानव नेत्र का। मानव नेत्र का जो मध्य स्तर होता है उसमें एक गोल और काला छिद्र पाया जाता है। गोल पाया जाता है और किस रंग का? काले रंग का। किस रंग का? काले रंग का। उस गोल और काले रंग के छिद्र को क्या कहा जाता है? उस गोल और काले रंग के छिद्र को कहा जाता है नेत्र तारा। क्या कहा जाता है? नेत्र तारा। और इसका दूसरा नाम क्या होता है? इसका दूसरा नाम होता है पुतली। क्या कहा जाता है? पुतली। पुतली को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पुपिल। ठीक है, ये पाया जाता है। अब देखिए पुतली के चारों ओर पेशीय परितारिका या आइरिस भी पाया जाता है। और नेत्र के जो स्वाभाविक रंग होते हैं कौन कौन से? काले, नीले, भूरे, ये सभी किसकी वजह से होते हैं? ये सभी के सभी पुतली के कारण होते हैं। ठीक है, देखिए
यह सबसे भीतरी स्तर होता है। इसमें शलाका और शंकु पाए जाते हैं। शलाका मंद प्रकाश में देखने और वस्तु की गति के लिए उत्तरदायी होते हैं, जबकि शंकु अधिक प्रकाश में स्पष्ट प्रतिबिंब बनाने और रंग विभेदन का कार्य करते हैं। नेत्र गोलक के सामने वाले भाग में सबसे बाहर वाला स्तर पारदर्शी कोर्निया बनाता है। मध्य स्तर में एक गोल काला छिद्र पाया जाता है, जिसे नेत्र का तारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेत्र का तारा या पुतली कहा जाता है। अब देखिए, पुतली के चारों ओर पेज से परितारी का आइरिस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पुतली के चारों ओर पेज से परितारी का आइरिस होता है, जो पुतली के आकार में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करता है। नेत्र के काले, भूरे और नीले रंग के लिए आइरिस उत्तरदायी है। कौन उत्तरदायी है? आइरिस। ठीक है। पुतली के ठीक पीछे एक पारदर्शक आवरण से ढका हुआ क्या पाया जाता है? लेंस पाया जाता है। उसके बाद देखिएगा, देखने की प्रक्रिया क्या होती है। देखने की प्रक्रिया क्या होती है? तो देखो, दृष्टि पटल पर जो है, अपना जो दृष्टि पटल होता है, उस पर चित्र उल्टा बनता है। उल्टा कैसे बनता है? जैसे कि हम देख रहे हैं सी, और हमें यूं दिखाई दे रहा है। सी कैसे दिखाई दे रहा है? ऐसे दिखाई दे रहा है। ऐसे उल्टा चित्र बनता है। अब क्या होता है कि तंत्रिका पटल में मैंने आपको बताया था कि संवेदना जो अपने मांसपेशियां पाई जाती हैं, ये मांसपेशियां क्या होती हैं? ये जो संवेदना जो देखती हैं, ये संवेदनाएं ये कोड लेकर के अपने मस्तिष्क के पास जाती हैं। कहाँ पर जाती हैं? मस्तिष्क के पास। और मस्तिष्क को क्या पता चलता है? मस्तिष्क में उस चित्र का, हमें उस वस्तु का ज्ञान मिल जाता है कि ये इस प्रकार की कोई वस्तु है। ठीक है। और इस प्रकार की कोई वस्तु है, इस प्रकार का ज्ञान हमें अपने मस्तिष्क में मिल जाता है, और उसके बाद उसका सीधा प्रतिबिंब हमें दिखाई देता है। ठीक है। हाँ जी। तो ये जो अपनी प्रक्रिया होती है, यह बहुत ही फास्ट होती है। क्या होती है? बहुत ही फास्ट होती है। ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं आगे। दो चीजें होती हैं, एक द्विनेत्री दृष्टि होती है और दूसरी एक नेत्र दृष्टि होती है। द्विनेत्र दृष्टि जो होती है वो मानवों में पाई जाती है, जानवरों में भी पाई जाती है। इसमें क्या होता है? इसमें हमारे जो दो आंखें होती हैं, उन दोनों से हमें एक ही चित्र दिखता है। एक ही चित्र हमें दिखाई देता है, एक ही बिंब बनता है। एक ही बिंब बनता है। क्या बनता है? एक ही बिंब बनता है। ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? द्विनेत्र दृष्टि कहा जाता है। इस प्रकार की दृष्टि से कुछ गहराई की, वस्तु की गहराई, दूरी, लंबाई, चौड़ाई आदि मतलब संपूर्ण ज्ञान हमें हो जाता है। उसे क्या कहा जाता है? द्विनेत्री दृष्टि कहा जाता है। अब देखिए, एक नेत्री दृष्टि के बारे में हम जानते हैं। एक नेत्री दृष्टि जो होती है, उसके अंदर होता क्या है? एक नेत्री दृष्टि के अंदर हमें मतलब दो आंखें होती हैं, और दोनों में प्रतिबिंब क्या बनता है? अलग अलग। क्या बनता है? अलग अलग। दोनों में प्रतिबिंब अलग अलग बनता है। इसी कारण इसे क्या कहा जाता है? एक नेत्र दृष्टि कहा जाता है। ये किस में पाई जाती है? जैसे मेंढक, खरगोश आदि जैसे जानवरों में ये पाई जाती है। ठीक है। उसके बाद है, नेत्र में अश्रु ग्रंथि होती है। अश्रु ग्रंथि का अर्थ हो गया आंसू के लिए ग्रंथि। जो हमारे आंसू निकलते हैं उनके लिए ग्रंथि पाई जाती है, उसे अश्रु ग्रंथि कहा जाता है। जो कि बच्चे के जन्म लेने के 4 माह बाद, कितने माह बाद? 4 महीने बाद एक्टिव होती है, सक्रिय होती है। उससे पहले 4 महीने का जब तक बालक या बच्चा या शिशु नहीं हो जाता, तब तक चाहे बच्चा कितना ही रोए, उससे उसकी आंखों से आंसू नहीं निकलते हैं। ठीक है। अब देखिएगा, अश्रु ग्रंथि जो अपनी होती है, अश्रु ग्रंथि अपनी जो होती है, आंख में आंसू आना एक
प्रतिवर्ती यानी अनिच्छा क्रिया होती है, या इच्छा के अनुसार नहीं आती है। आंसू जो है वो इच्छा के अनुसार नहीं आते हैं। ये किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं? तो ये मेरु रज्जु द्वारा नियंत्रित होते हैं। किसके द्वारा? मेरु रज्जु द्वारा। ठीक है, मेरु रज्जु द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। अब देखिएगा, आंसुओं में लाइसोजाइम होता है जो कि बैक्टीरिया नाशी होता है। क्या पाया जाता है? आंसुओं में लाइसोजाइम, जो कि क्या होता है? बैक्टीरिया नाशी होता है। आगे हम देख लेते हैं किसके बारे में? नेत्र में दो प्रकार के जल। कौन कौन से जल? तेजोजल, तेजोजल जिसे क्या कहा जाता है? नेत्रोद कहा जाता है। और दूसरा जल काचर जल, जिसे क्या कहा जाता है? काचाभ जल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काचाभ जल। क्या कहा जाता है? काचाभ जल। ठीक है। मनुष्य की आंख का प्राथमिक रंग लाल, हरा तथा नीला होता है। लाल, हरा और नीला होता है। प्राथमिक रंग क्या हो सकते हैं? लाल, हरा और नीला। किसकी वजह से होते हैं? तो मैंने आपको बताया था कि इसका कारण होता है आइरिस। क्या होता है? आइरिस। अब हम जानते हैं कि मनुष्य के नेत्र में कुछ बीमारियां होती हैं। हालांकि इन बीमारियों का हम जो अध्ययन है, विस्तृत अध्ययन जब मानव शरीर की बीमारियों के बारे में करेंगे तब इनकी जो जानकारी है वो हम लेंगे। लेकिन उससे पहले आंखों में जो बीमारियां होती हैं उनके नाम हम जान लेते हैं। तो उनके नाम आपके सामने हैं। पहला रोग अपना है मोतियाबिंद। नाम तो सभी ने सुना ही होगा। क्या? मोतियाबिंद। उसके बाद देखिए, अपवर्तक त्रुटि, आंख की जन्मजात असंगति, ऑप्टिक एट्रोफी, कॉर्नियल रोग, कांच बिंदु, रेटिनल रोग और एम्बिलोपिक रोग। ये जितने भी रोग हैं इन सब का अध्ययन हम एक अलग से क्लास लेकर आएंगे। उसमें इन सब रोगों का अध्ययन करेंगे। कारण, लक्षण और निवारण तीनों चीजों का अध्ययन करेंगे इन रोगों के बारे में। ठीक है। आगे हम देखते हैं कि आंखों में दोष पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। ये दोष कौन कौन से हैं हम देख लेते हैं। दोष पाए जाते हैं। कौन कौन से दोष हैं? मानव नेत्र में जो है वो 4 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। कौन कौन से दोष? पहला है निकट दृष्टि दोष, दूसरा है दूर दृष्टि दोष, तीसरा है जरा दृष्टि दोष, चौथा है दृष्टि वैषम्य या अबिंदुकता। ठीक है। अब हम पहले अध्ययन कर लेते हैं निकट दृष्टि दोष के बारे में। किसके बारे में? निकट दृष्टि दोष के बारे में। तो निकट दृष्टि दोष क्या होता है? देखिए, कुछ नहीं, इस दोष में जो ग्रसित रोगी होता है उसको जो निकट पड़ी हुई वस्तु होती है वो तो दिखाई दे जाती है, लेकिन दूर पड़ी हुई जो वस्तु है वो दिखाई नहीं देती है। इसे क्या कहा जाता है? निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। अब इसके कारण क्या क्या हैं, क्या क्या हो सकते हैं वो हम जान लेते हैं। तो कभी कभी मानव नेत्र के लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है, लेंस की गोलाई में वृद्धि हो जाती है और लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। इस कारण ऐसा होता है। इसमें से किसी एक कारण के होने पर वस्तु का प्रतिबिंब मानव नेत्र के रेटिना पर न बनकर रेटिना के आगे बनता है। यह चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है कि चित्र जो है वो रेटिना पर नहीं बनता है, रेटिना के आगे ही बन जाता है। कहां पर बन जाता है? रेटिना के आगे बन जाता है। फलस्वरूप निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। उसके बाद देखिएगा, रोग का निवारण किस प्रकार से किया जाता है। तो इस रोग के निवारण के लिए, निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु उपयुक्त फोकस दूरी की अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कौन से लेंस का?
अवतल लेंस का यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो किस प्रकार के लेंस का किया जाता है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला हमारा है दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष जो है वो बिल्कुल ही उल्टा है किसका, निकट दृष्टि दोष का। इसमें निकट की वस्तुएं नहीं दिखती, दूर की वस्तुएं व्यक्ति को दिखाई देती हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। इस दृष्टि दोष से ग्रसित रोगी को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं किंतु नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। यह दृष्टि दोष निम्नलिखित में से किसी एक कारण से हो सकता है। कारण क्या क्या है, लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि हो जाना, लेंस की गोलाई कम हो जाना, लेंस की क्षमता कम हो जाना। इसके कारण क्या हो जाता है, फलस्वरूप नेत्र दृष्टि दोष हो जाता है। कौन सा नेत्र दृष्टि दोष हो जाता है, दूर दृष्टि दोष हो जाता है। अब देखिए, इनमें से किसी एक कारण के होने से निकट दृष्टि दोष निकट की वस्तुओं का प्रतिबिंब मानव नेत्र की रेटिना के पीछे बनता है। उसमें कहाँ बनता था, उसमें बनता था आगे। निकट दृष्टि दोष में कहाँ बनता था, आगे, जबकि दूर दृष्टि दोष में कहाँ बनता है, पीछे बनता है। कहाँ पर बनता है, पीछे बनता है। अब इसका निवारण किस प्रकार किया जाता है, उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता था। किसका, अवतल लेंस का। और इसमें किसका किया जाएगा, उत्तल लेंस का। किसका, उत्तल लेंस का। ठीक है, आगे का हमारा जो पॉइंट है वो है जरा दृष्टि दोष। तो जरा दृष्टि दोष क्या होता है, ये बुढ़ापे में होता है, वृद्धावस्था में होता है। ठीक है, वृद्धावस्था में क्या होता है, व्यक्ति जब वृद्धावस्था में होता है तो उसके नेत्रों की सामंजस्य क्षमता कम हो जाती है या समाप्त हो जाती है। फलस्वरूप व्यक्ति न तो निकट की वस्तुएं और न ही दूर की वस्तुएं स्पष्ट देख पाता है। इसे क्या कहा जाता है, जरा दृष्टि दोष कहा जाता है। अब इसके निवारण के लिए क्या किया जाता है, तो इसका निवारण किस प्रकार से होता है, उभयातल लेंस। कौन सा लेंस, उभयातल लेंस लगाया जाता है। और उभयातल लेंस जो है उसका अर्थ हो गया अवतल लेंस भी और उत्तल लेंस भी, दोनों लेंस एक साथ लगाए जाते हैं। द्विफोकसीय लेंस होता है जिसे क्या कहा जाता है, उभयातल लेंस कहा जाता है। और इसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, अंग्रेजी में इसे बाईफोकल कहा जाता है, बाईफोकल लेंस कहा जाता है। अब हमारा एक दोष और बच जाता है जिसका नाम है दृष्टि वैषम्य या अबिंदुकता। इसमें क्या होता है, इस रोग से जो ग्रसित रोगी होता है उसे वो क्षैतिज दिशा में यानी कि सामने एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई दे सकता है, उसको सामने तो स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन वो उधर्व दिशा में यानी कि दाएं बाएं अन्य दिशाओं में वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता, वो नहीं देख पाता है। इसे क्या कहा जाता है, दृष्टि वैषम्य या अबिंदुकता। ठीक है, इसके लिए निवारण क्या है, इसका निवारण होता है बेलनीय लेंस। कौन सा लेंस, बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए धन्यवाद। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त हो चुका है। आगे हम और अन्य जो अपने शरीर के बाहरी अंग हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बड़े बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों का सम्मान करो, सैनिकों को सैल्यूट मारो और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करो। धन्यवाद, शुक्रिया।